तो प्रभु ने कहा 3 पग धरती मुझे दे दो। जैसे ही कहा पदानि त्रीणि देतेन्द्र संपतानि पदाममः, 3 पग भूमि हे राजन मुझे प्रदान कर दो। बोले ब्राह्मणों पर मांगना भी नहीं आता, मेरे जैसे दानी से 3 पग भूमि मांग रहा है। प्रभु मन ही मन सोच रहे हैं तो 3 पग भूमि को ही दे देना, उतना ही काफी है। गुरु शुक्राचार्य जी ने हाथ पकड़ा, कोई ये ब्राह्मण नहीं है तो तब का एस विरोचन साक्षात भगवान विष्णु रव्य कश्यप पाद अदितिर जातो देवानाम कार साधक। कोई ये बामन फामन नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु है। कश्यप माता अदिति का पुत्र बन करके आया है देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए। 2 पग में तीनों लोगों को नाप लेगा, तेरे पास में तीसरा पग रखने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए तुम झूठ बोल दो। राजन 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, और जहां तेरा धन लुट रहा है इस जगह पे झूठ तेरा धन बच जाए, कह देना महाराज फिर आना, फिर दे देंगे, झूठ बोल दो। राजा बलि ने गुरु का त्याग कर दिया, गुरु की बात नहीं मानी, गुरु को त्याग करके गया। एक सागर में जल लेके गया, गर्भी देव से जल लेके गया, तो उसमें शुक्राचार्य जी छोटा रूप बनाकर प्रवेश कर गए, सूक्ष्म रूप धर करके प्रवेश कर गए। वामन भगवान बोले संकल्प के लिए जल नहीं निकल रहा है, क्या बात है? तो एक कुशा निकाली, कुशा निकाल कर जैसे ही डाली ना तो एक आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी नीचे आ गए, एक आंख थी ना वो लटक गई, फूट गई। मतलब क्या? हे मेरी माँ, इस कथा से हमें एक सीख मिलती है, किसी के दान को मत रोकना। कोई दान दे रहा हो तो आप रोकने की कोशिश करोगे तो ध्यान करना तेरे घर में कोई न कोई अनर्थ हो जाएगा। अरे कोई दान दे रहा है तो कह दो और दो महाराज जी को, ना कहने में क्या जा रहा है? प्यारे आजकल लोग क्या होते हैं, खुद तो देते नहीं है और दूसरे को भी देने देते नहीं है। यही तो गड़बड़ है, हमारे देश की यही तो विडंबना है। ध्यान करना, तो उनके घर जाकर के देख लेना, आज तो चक्क है और कल उसका घर बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए दान को मत रोकना। अरे कोई दान दे रहा था, किसी ने आंख फुड़वा ली, क्या फायदा? बताओ ना। संकल्प होने लगा, जैसे ही संकल्प होने लगा भगवत प्रेमियों, आए हम सब संकल्प करते हैं, आप लोग भी संकल्प करोगे? करोगे मां? 3 पग भूमि का, 1 गज भूमि का 11,000 रुपए, 3 गज भूमि का कितना हो गया? करोगे? नहीं कर सकते। अभी तो नारा ला रहे थे हम, हैं? अभी देते हैं, मानो कि अभी निकाल के दे रहे हैं। प्यारे मेरे भाई बहन, थोड़ा थोड़ा मन में एक संकल्प कर लो वृंदावन के लिए, और हाथ ऐसे करके प्रभु से प्रार्थना करो, दोनों हाथ जोड़ो। जो भी श्रद्धा बने, हमारे ब्राह्मण देवता बैठे हैं, धीरे धीरे आज कल परसों रसीद ले लेना और प्यारे हो, और संकल्प करिएगा। संकल्प करके मन में जितना भी हो उतना कोशिश करना। 1100-500 की रसीद हमारे तुम्हारे लिए कोई ज्यादा नहीं है,
वृंदावन में दान चला जाएगा। वो संकल्प करें और हाथ जोड़ें और रशीद बाद में कटवाते रहना। सभी हाथ जोड़ लें, मन में भाव रखें, जो दें वो दे देना। ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वीं अहम संप्रददे। छोड़ दीजिए नीचे, ऐसे हाथ कर दीजिए। तो प्यारे हो, अब हाथ कर दिए हैं तो जरूर कुछ न कुछ देना, रसीद प्राप्त करना। जैसे ही संकल्प छूटा भूमि के लिए, नाप लो महाराज 3 गज भूमि है, 3 पग भूमि नापिए। और आज मेरे बामन भगवान ने पहला चरण उठाया सीधे पाताल लोक में, दूसरा पग उठाया भू भुवा स्व जैसे ही नापते हुए श्री क्षीर सागर में और ब्रह्मलोक में पहुंचाया। ब्रह्मा जी के पास चरण धो लिया और 3 लोकों को 2 पग में नाप लिया। मेरे प्रभु ने विराट रूप धारण कर लिया, विराट रूप धारण करके और 3 पग में ही नहीं 2 पग में 3 लोकों को नापा। हे मेरी मां, राजा बलि ने ऊपर खड़े होकर के देखा, राजा बलि प्रणाम कर रहा था ना। हे भगवान, इसका तो मुख दिखाई नहीं देता, इतना लंबा चौड़ा हो गया। मेरे प्रभु ने कहा अब दूसरा पग, 2 पग में मैंने पूरी पृथ्वी मां को नाप लिया, 3 लोगों को नाप लिया, और तीसरा पग में कहा रखूं। संकल्प पूर्ण नहीं करते हैं उनको नरक में जाना पड़ता है, नरकगामी होते हैं वो। ए मेरी मां, राजा बलि ने कहा अभी तो मैंने 3 पग जमीन देने का संकल्प किया था, 3 पग मैंने आपको संकल्प किया, पर 3 लोक तुमने नाप लिए 2 पग में। अभी एक चीज बाकी रह गई है। बोले कहा कौन सी? बोले तीसरा चरण मेरे ऊपर रख दो। आज मेरे वामन भगवान ने राजा बलि के ऊपर तीसरा चरण रखा तो अश्रुधारा बहने लगी, रोने लगे। ठाकुर का मैं तो ठगने के लिए आया था, इसने तो मुझे ही ठग लिया है। यह सुख तो लक्ष्मी जी को नहीं मिला जो मां लक्ष्मी जी चरण दबाती थी। यह सुख तो प्यारे हो ब्रह्मा को भोले को नहीं मिला जो भक्तों को सुख मिलता है ठाकुर के साथ। भक्त तो भक्त हैं। अपने मन से ठाकुर ने सुतल लोक दिया, चरण रखा सीधे पृथ्वी में प्रवेश करा दिया। अब तेरी इच्छा क्या है हे राजा बलि? बोले आपने सुतल लोक दे ही दिया है, तो मेरी इच्छा है भगवान जब मैं गेट से बाहर निकलूं, जब निकलूं तब आपका दर्शन होता रहे, आपका दीदार होता रहे। तो मैं चौकीदार बन जाऊं, तेरा पहरेदार बन जाऊं। ठाकुर कहते हैं, भक्त कहता है, राजा बलि बोल पड़े कि मैं तो आपसे नहीं कह रहा कि आप मेरे द्वारपाल बन जाओ, आप मेरे द्वारपाल बन जाओ, मैं तो नहीं कहता। तो आप द्वार से कब निकल रहे हो मुझे क्या मालूम है? तो मेरे ठाकुर को द्वारपाल बनना पड़ा। हे मेरे भाई बहन, ये भक्त की कितनी प्रेम काष्ठा है। भगवान भक्त के लिए द्वारपाल बन गए। सुनो मेरी मां, हे मेरे भाई बहन, लक्ष्मी जी को नारद जी ने बताया भगवान विष्णु हो आज राजा बलि का पहरा देते हैं। तो लक्ष्मी जी राखी लेके गई, और जैसे ही राखी लेके गई और राजा बलि को राखी बांध दी, जैसे ही माया ने हाथ पकड़ा राखी बांधी, येन बद्धो बलि राजा
दानवेंद्रो मावलः एन बद्धो बलि राजा। जैसे ही बहना 3 लपेड़ा लगा दिए और बहन जब राखी बांधती है तो भाई से कुछ लेती है ना। हाँ जी है ना जी, लेती है। तो भाई बलि ने कहा बहन तुझे क्या चाहिए? बोले 3 बार त्रिवाचा भर दो, मुझे मैं मांगू वो दे दोगे? हाँ बहन तू मांग तो सही, मांग के देख तेरी अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। राजा बलि बोला तो अच्छा ये आपका पहरेदार है ना, इसको मुझे दे दे। राजा बलि कहते हैं ये पहरेदार बड़ा महंगा खरीदा है मैंने, बहुत महंगा, ये अनमोल है, इसको नहीं दे सकता। बोले यही तो तेरे जीजा जी हैं। तो राजा बलि बोला कि जीजा जी तो ठगिया थे ही, उसने तो मुझे ठग लिया, पर जीजा जी से ज्यादा तो मेरी बहन ठगिया, उसको भी मुझे ठग के ले चली, ठग करके ले गई। बहन भी ठगिया, भाई को ठगी। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, हे राजा बलि तुम ठगोगे नहीं, और ध्यान करना हम 4 महीने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पैरा देते रहेंगे। आज भक्त के द्वार पर तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हर भैया 4 महीने बाद पैरा देते हैं। ये भक्त की महिमा ही तो है, हैं? आज भक्त के द्वार पर भगवान पैरा दे रहे हैं। भगत के